हेलो एवरीवन, ये है जूलॉजी का पेपर एंड ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का है। एंड ये जो पेपर कोड है जूलॉजी का 103F और जूलॉजी का 104 का है। एंड ये जो पेपर है बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का पेपर है। जूलॉजी के बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का पेपर है। पेपर कोड है 2374 एंड आज हम इसका आंसर की देखेंगे। तो पहले नंबर तो इस अकर इन ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, राइबोसोम के अंदर नहीं होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। एंड इन द आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है। तो आरएनए में जो होता है राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है और डीएनए जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये राइट ऑप्शन इसका होगा बी राइट ऑप्शन, मतलब राइबोस शुगर आरएनए के अंदर पाया जाता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन इज प्रोवाइडेड बाय। एनर्जी कहाँ से मिलती है, मतलब एनर्जी कहाँ से मिलती है मसल्स कंट्रैक्शन के लिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो डीएनए से तो नहीं मिलेगा, ये जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए से भी नहीं मिलेगा, एटीपी से मिलेगा। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं और इसी से एनर्जी मिलती है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है मसल कंट्रक्शन अकर ड्यू टू। मसल के कंट्रक्शन कैसे होगा, मतलब तो पहला मतलब फिलामेंट डिस्ट्रक्शन, फिलामेंट होगा जो टूट जाएगा तब मसल का कंट्रक्शन होगा, ऐसा तो नहीं होता है। एंड स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन, यस। जो मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट का क्या होता है, स्लाइडिंग होता है, उसी को हम कहते हैं मसल कंट्रक्शन, तभी मसल कंट्रक्शन होता है। एंड ब्रेकिंग ऑफ सार्कोमियर, तो ऐसा नहीं है, सेल डिवीजन के टाइम भी तो नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी इसका राइट ऑप्शन और सी इसका राइट ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिन फिलामेंट आर, मतलब कि एक्टिन फिलामेंट कैसे होते हैं। तो जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट नहीं होते हैं, कोलेजन फाइबर नहीं होते हैं, इलास्टिक फाइबर नहीं होते, ये थिन फिलामेंट होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। मायोसिन फिलामेंट कैसे होते हैं। जो मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मायोसिन फिलामेंट थिन फिलामेंट नहीं होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं, राइट ऑप्शन है बी। एंड इलास्टिक और कनेक्टिव फिलामेंट नहीं होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है लाइट बैंड ऑफ द सार्कोमियर। सार्कोमियर का जो लाइट बैंड होता है वो क्या कहलाता है। तो लाइट बैंड को, आई बैंड को ही लाइट बैंड कहा जाता है। तो ए है राइट ऑप्शन। एंड डार्क बैंड जो होता है ए बैंड को डार्क बैंड कहते हैं। सार्कोमियर के अंदर जो डार्क बैंड होता है वो ए बैंड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर, मसल फाइबर का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है। तो सार्कोमियर होता है, मायोसिन तो नहीं होता है। और न्यूरॉन और ये न्यूरॉन जो होता है नर्वस सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक्सॉन नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। बोला गया है कि स्मूथ मसल आर फाउंड इन। स्मूथ मसल कहाँ पाए जाते हैं। बोन के अंदर तो नहीं पाए जाते हैं, स्किन के अंदर भी नहीं पाए जाते हैं, ब्रेन के अंदर भी नहीं पाए जाते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनी और लीवर, इन सब के अंदर जो होते हैं स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। हार्मोन्स क्या रेगुलेट करते हैं। हार्मोन्स ग्रोथ भी रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्शन भी रेगुलेट करते हैं। एंड इसमें इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बोला इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इस 12th वाले क्वेश्चन बोला है कि इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है। तो थायराइड ग्लैंड से, तो थायरोक्सिन हार्मोन। पेनक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेट होगा, लीवर से नहीं, एंड्रिल से, तो एंड्रिनल हार्मोन। तो ये नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 13 क्वेश्चन है मास्टर ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें से मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी है। हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू। हार्मोन को किस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हार्मोन से ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड।
लिम्फ के द्वारा नहीं, नर्व्स के द्वारा तो सिग्नल जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लूइड होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन होगा राइट। ब्लड के द्वारा ही हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। 15 वाला क्वेश्चन है हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से तो नहीं होगा, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो होते हैं हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। स्वीट ग्लैंड भी नहीं होंगे, सलाइवरी ग्लैंड तो नहीं होंगे। बोला रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन अप्रॉक्सीमेटली, तो न्यूरॉन का जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो -70 MB, मतलब कि -7 वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में दो ही प्रोटीन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्टिन और रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल कंट्रैक्शन में, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। 18 वाला क्वेश्चन है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या होगा, तो ब्रेन का होगा, एंड मेडुला ऑब्लंगाटा भी नहीं होगा, पॉन्स भी नहीं होगा, एंड सेरिब्रम होगा, तो इसका सी ऑप्शन। नंबर 19 बोला गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो होता है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। फिर वो क्वेश्चन है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन है। अगर ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, मतलब कि तीन ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन बोलेंगे। एक है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो न्यूरॉन बोलेंगे। और एक और है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो वो होगा एल्वलाई, लंग का जब बोलेगा तो एल्वलाई होंगे। एंड 21 नंबर क्वेश्चन है कि वाइट ब्लड सेल, मतलब कि WBC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए RBC रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो प्लेटलेट यानी कि प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, थ्रोम्बिन होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डिफेंस के लिए होगा, मतलब ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट के लिए भी तो नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन है, तो एरोटा एक लार्जेस्ट आर्टरी है, मतलब कि ये ब्लड को कैरी करता है, तो ये लार्जेस्ट आर्टरी है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। टीनी एयर से एक लंग आर कार्ड, मतलब थोड़ा सा, मतलब सेक, मतलब थैली के जैसा छोटा सा एयर, हवा से भरा हुआ जो सेक होता है, थैली होता है लंग के अंदर, उसे क्या कहते हैं, तो एल्वोलाई होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि टीनी बलून शेप फिल्ड विथ एयर इन ए लंग आर कार्ड, तो भी एल्वोलाई होगा। एल्वोलाई के अंदर एल्वोलाई जो होता है उसके अंदर एयर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये एक छोटा सा सेक लाइक स्ट्रक्चर, थैली की तरह स्ट्रक्चर होता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो विटामिन B12 जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होते हैं। एंड विटामिन B12 के भी और सारे मतलब फीचर्स हैं जो आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ और विटामिन B12 पाए जाते हैं, एंड इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, तो ज़रूर बताइए। अब ये वन डे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन से। मोस्ट डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन अकर, मतलब सबसे ज़्यादा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब कि कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है न्यूट्रिशन का वो होता है। एंड ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब्ड इन मिनरल्स, न्यूट्रिशन कहाँ ऑब्जॉर्व होता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्व होते हैं, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एंड 26 नंबर इसका ऑप्शन है 6। एंड 26 नंबर का क्वेश्चन है कि पेप्सिन डाइजेस्ट, मतलब पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, तो जो पेप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन जो होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं।
एंड 27 नंबर क्वेश्चन है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन इन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो कि कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइजेशन प्रोड्यूस। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइजेशन जब होता है तो उससे एटीपी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एटीपी। तो बी ऑप्शन एक राइट ऑप्शन है। प्यूरिन बेस इंक्लूड। प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, तो प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है। एंड देखो, एक प्यूरिन होता है और एक प्रिमिडीन होता है। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन प्रेजेंट होता है एंड प्रिमिडीन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन प्रेजेंट होता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है एजी कट, मतलब कि एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो ये प्रिमिडीन में प्रेजेंट होता है, ये प्यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। एंड 30 नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया साइकिल आकार इन। यूरिया साइकिल कहाँ होता है, तो यूरिया का जो साइकिल होता है वो लीवर के अंदर होता है एंड किडनी में तो यूरिन फॉर्मेशन पूछा जाएगा। तो हार्ट में जो होता है ब्लड का पंप होता है, फिल्टर ब्लड का पंप होता है। ब्रेन के अंदर तो पता है ब्रेन क्या करता है। 13 इसका राइट ऑप्शन भी है। और 13 नंबर 1 क्वेश्चन है कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड। जब प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको प्रोटियोलाइसिस कहते हैं। प्रोटियोलाइसिस यानी कि प्रोटीन जब ब्रेक डाउन हो जाता है अमाइनो एसिड में, प्रोटीन ब्रेक डाउन मतलब टूट जाता है अमाइनो एसिड में, तो इसका सी ऑप्शन है प्रोटियोलाइसिस राइट ऑप्शन है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मतलब ये जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एंड बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो है एटीपी है। एटीपी जो होता है एनर्जी करेंसी होता है, मैंने शुरू में भी बताया था एक क्वेश्चन में। अब बोला क्रेब साइकिल आकार इन। क्रेब साइकिल और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है और इसको के अंदर ही होता है। और क्रेब साइकिल भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर होता है। एंड इसका राइट ऑप्शन है सी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का क्या होगा, तो जब ग्लाइकोलिसिस का ब्रेकडाउन मतलब ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट में चेंज होता है तो उसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा उस प्रोसेस को ही ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो पायरुवेट बनता है। तो बी ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ बाइंड करता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब बस इतना ही दिया है, तो हम ये करेंगे स्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट। जो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, एक्टिव साइट से करता है, बाइंड होता है। तो बी ऑप्शन इसका। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट कितना होता है, तो वो होता है 12 to 20। एंड जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर जो रेस्पायरेटरी रेट होता है वो होता है 20 to 32, मतलब इसके अप्रॉक्स में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विच एंजाइम ब्रेक डाउन द स्टार्च। कौन सा एंजाइम होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब कि तोड़ देता है। तो स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज होता है। अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ये मतलब एकदम कि ऐसे मतलब क्वेश्चन है जिनका एज इट इज आंसर ही याद करना पड़ेगा, इसमें कोई हम वो एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर ही करना पड़ेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव ए सिग्नल। मतलब न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो होता है सिग्नल को रिसीव करता है। तो जो डेंड्राइड होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। जो डेंड्राइड होते हैं, ये डेंड्राइड जो होते हैं वो सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एंड एंजाइम इंक्रीज द रेट बाय, मतलब एंजाइम कब होता है, तो एंजाइम पता है एंजाइम जो होते हैं वो बायोकैटालिस्ट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं।
जब एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एंड ये जो होते हैं बिना रिएक्शन को अफेक्ट किए उनकी अपनी सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं क्या करने के लिए, रिएक्शन को होने के लिए, अकर करने के लिए। तो एंजाइम में जब रिएक्शन बढ़ता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, तो लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। सी इज का राइट। द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड, मतलब कि वो सब्सटेंस जिस पे एंजाइम एक्ट करता है, मतलब कि एंजाइम उस पर काम करता है। तो एंजाइम जब वर्क करता है, जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है तो एंजाइम आता है। एंजाइम, तो एंजाइम किसके ऊपर काम कर रहा है, सबस्ट्रेट के ऊपर। तो बी ऑप्शन राइट है। एंजाइम देखो क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, मतलब कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेरॉयड हार्मोन आर डेराइव्ड फ्रॉम, तो स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ से पाया जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल से पाया जाता है। तो ए ऑप्शन राइट है। विच कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो प्लांट के सेल वॉल में जो होता है सेलुलोज का पाया जाता है। ये जो कहते हैं प्लांट का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्लांट के सेल वॉल में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन राइट है। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विच बॉन्ड लिंक अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स को कौन से बॉन्ड क्या करते हैं, लिंक करते हैं, कौन से बॉन्ड उनको जोड़ते हैं अमाइनो एसिड को। तो जो अमाइनो एसिड होते हैं उनको जो जोड़ता है वो जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं जोड़ते हैं। तो बी ऑप्शन राइट है। 45 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज बिलोंग टू विच ग्रुप, तो ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट मतलब एक सिंगल यूनिट का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मोनोसेक्राइड है। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 ये बोला है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस ए नोड इन हार्ट, हार्ट में जो होता है एस ए नोड क्या कार्य करता है, तो जो एस ए नोड होता है एक पेस मेकर की तरह एक्ट करता है। तो ये जो होता है पेस मेकर की तरह एक्ट करता है। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज सिंपलेस्ट शुगर, तो सिंपलेस्ट शुगर तो मतलब में ही यही बोला गया है कि जो सिंपलेस्ट शुगर होते हैं वो मोनोसेक्राइड होते हैं। इसके अंदर वन से इसमें इसके अंदर जो होते हैं वन यूनिट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो मोनोसेक्राइड कहते हैं। तो ये सिंपलेस्ट जो शुगर होगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। एंड डाइसेक्राइड में क्या होते हैं, दो होते हैं, दो यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेक्राइड में होते हैं 10 से 100, मतलब सॉरी मतलब मेनी होते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिट होते हैं। एंड ग्लाइकोप्रोटीन तो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन राइट है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि विच वेयर डज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर इन किडनी, किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो ग्लोमेरुलर्स के अंदर होता है। ग्लोमेरुलस के अंदर जो होता है एफ्रिएंट आर्टरी से क्या होते हैं कि जो ब्लड होता है वो आता है, यहाँ पे फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, फिर एफरेंट आर्टरी के थ्रू चला जाता है बॉडी के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, बी इसका राइट ऑप्शन है। एंड 49 में है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मैनुअली बाय, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। एंड यहाँ पे एक बात है कि ऑक्सीजन जो होते हैं हीमोग्लोबिन से क्या होते हैं, बाइंड करते हैं 4 जगह से, मतलब 4 ऑक्सीजन बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन से। तो इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो क्या करते हैं ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ क्या करता है, तो जो माइलिन शीथ जो होता है वो जो होता है, जो माइलिन शीथ जो ये प्रेजेंट होता है, ये जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, ये जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं
ये जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, तो माइलिन शीथ जो होते हैं टू सीक्रेट ट्रांसमिट न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को सीक्रेट करते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। टू स्लो डाउन इम्पल्स ट्रांसपोर्ट, ये इम्पल्स के ट्रांसपोर्ट को स्लो डाउन करते हैं, तो ये भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं, टू इंसुलेट एंड स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स का इम्पल्स कंडक्शन, जो नर्व्स के थ्रू इम्पल्स का कंडक्शन होता है ना, उसको इंसुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। एंड स्पीड ऑफ उसका स्पीड को उसके जो फास्ट जो होता है इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी इसका राइट ऑप्शन है। तो आप सबों को बता के बहुत अच्छी खुशी हुई कि मेरा तो 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सही है, OMR में मत बस गलत ना हो। तो 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही है। एंड मार्क्स का तो नहीं कह सकते, क्योंकि मार्क्स में क्या होता है कि OMR भरना होता है, तो कहीं ना कहीं OMR में कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे 50 आउट ऑफ 50 सही हैं, बट अब जो OMR फिलअप में कहीं गलतियां ना हो। तो ये जो पेपर है वो टोटली 75 नंबर्स का है। तो देखते हैं कितना मार्क्स आता है, एंड आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना मार्क्स आया। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के 103F का है, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का। तो अगर आपको केमिस्ट्री का चाहिए एंड बॉटनी का चाहिए और जो हमारा माइनर सब्जेक्ट का पेपर हुआ है उसका आंसर की चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करें, एंड जिससे कि मैं उन सारे सब्जेक्ट को भी बताऊं। एंड आपको अगर अपने सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। And at the end, thank you for watching, and keep learning, keep providing, and